Hey guys. Hi. Karan, I have a suggestion for you. बोलो। तुम्हारी जो कार है ना, उसे बेचकर तुम एक सीधी साधी स्कूटर खरीद लो। वो क्या है ना, बीच रास्ते में जब बंद पड़ेगी तो आसानी से धक्का तो मार सकते हैं। एक्चुअली मेरी कार बहुत इंटेलिजेंट है। Oh really? इंसान के हिसाब से रिएक्ट करती है। Shut up and shift. एक्चुअली उसे और डिम्पी को सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूँ। Funny. सीरियस? Pam, ignore him. ये बताओ शॉपिंग कैसी थी? शॉपिंग तो अच्छी थी यार, लेकिन बाहर कितनी गर्मी है। No. And here it is, इंडिया का #1 पनीर टिक्का मसाला। Wow. स्वीट आरके, मुझे ये पनीर टिक्का मसाला बहुत पसंद है। अरे मैंने पैम ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया, ये मैंने देविका के लिए बनाया। पैम प्लीज। हाय हाय। करण, हाँ? मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि वो शॉपिंग बैग्स मेरी हैं। भाई बैग्स इनकी है। हाँ पता है मुझे। भाई को पता है। शट अप। शट अप बोल रही है। अरे पैम छोड़ना है, प्लीज ट्राई करो ना, टेस्ट करो। देखो आरके, तुमने जिसके लिए प्यार से बनाया नहीं है, वो आ गई है, उसको प्यार से खिला। पैम मैं तुम्हें खिला नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें टेस्ट करवा रहा हूँ। अगर कुछ कमी वमी हो तो मैं खिलाने का रिस्क तुम्हारे साथ ले सकता हूँ ना, मैं देविका के साथ में कैसे? प्लीज खाओ ना, खाओ। श्योर आरके। क्या है ना, मेरे ख्याल से आरके नमक डालना भूल गया है। अब ये देविका के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना आरके? नचिकेत बेटा, मैं जब तेरे साथ मंदिर आती हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है। इतना तो कोई बेटा अपने माँ बाप के लिए नहीं करता है जितना तूने मेरे लिए किया। नानी, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ ना, आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे बुलाना। तेरे बेटा राम जी तुझे खुश रखे। लेकिन बेटा मुझे तुझसे एक शिकायत है, ये बुलाने की झंझट क्यों करता है? तू यहाँ ही रह जा ना बेटा। होते हैं रागिनी भी यहाँ रहती है। अपने जी ना। तो अपने होते हैं। डॉक्टर अमन दिखाई नहीं दे। अरे वो ड्राइवर बड़ा बदतमीज था, पूरा दिन आशा के पीछे घूमता था, फिर उसे मार मार कर निकाल दिया। नानी, नचिकेत डॉक्टर अमन के बारे में पूछ रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड। अरे उनकी बात छोड़, तू अपनी बात करने। तू कब रहने के लिए आ जाता है? जल्दी आ जाऊंगा। माँ, आइए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ बहुत थक गई हूँ। माँ, करीना कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? करीना टेरेस पर है बेटा। ये वाह, मंदिर जाते समय भी तुम करीना की बात कर रही थी। कौन है? अरे नचिकेत, तुम तो उसे मिले ही नहीं उसके बाद। याद है वो लड़की, वो हॉस्पिटल में मुझे फिर से मिली थी वो। पापा, अच्छा आप मुझे यही मिल गए, मुझे आपसे बात ही करनी थी। अबे क्या बात? पापा आप माँ को समझाइए ना, वो मुझे बिजनेस ही नहीं करने दे रही है। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है मेरे बिजनेस करते। आरव, तू फिर से चालू मत हो जा। एक ही बार मुझसे बार बार क्यों बुलवाता है तू? मैंने एक बार तुझसे कह दिया ना तू बिजनेस नहीं करेगा, दैट्स फाइनल। बिजनेस करने में क्या बुराई है? नचिकेत, तुम जानते नहीं हो इसे। एक बार इसके सर पर बिजनेस का भूत सवार हो गया तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ देगा ये। देखो रागिनी, मैंने समझाया इसे कि पढ़ाई अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। मैंने कहा है ना, तो इसे समझाया ना कि बिजनेस तो कर, साथ में पढ़ाई भी कर। पढ़ाई तो पूरी करनी है ना। नचिकेत प्लीज, मैं कह रही हूं ना तुमसे, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। एक टाइम पे एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता ये, दो चीजें कैसे मैनेज करेगा? ही वोंट बी एबल टू डू इट। और ये उम्र है इसकी बिजनेस करने की। आज जोश में आकर बिजनेस स्टार्ट कर देगा, कल को अगर बिजनेस चला नहीं इसका, फेल हो गया, तो मुझसे ही आकर कहेगा कि माँ मैं तो ना समझ था, आप तो समझदार थी, मुझे रोका क्यों नहीं? ये सब मतलब तुमने खुद ही समझ लिया कि तुम्हारा बेटा बिजनेस करेगा,
का बिजनेस फेल होगा, तुम्हारे पास आएगा और रोएगा कि माँ मुझे रोका क्यों नहीं। बहुत नहीं हो गया रागिनी, तुम ही सब कुछ जानती हो और कोई इस दुनिया में कुछ नहीं जानता। तुम्हारा बेटा बिजनेस करना चाहता है, उसे करने दो। फेल हो गया तो फिर खड़ा होगा, फिर से बिजनेस करेगा। साथ में जब कह रहा है कि पढ़ाई भी तू करेगा ना, पढ़ाई, यू प्रॉमिसिंग मी, राइट? साथ में पढ़ाई भी करेगा, अपनी माँ को भी प्रॉमिस। ओके, आई प्रॉमिस यू पापा, मैं पढ़ाई भी करूंगा साथ में। तो आरव, यही बात मैं भी तुझे समझा रही थी ना। तो मुझसे कह दिया कि पढ़ाई करके भी तो बिजनेस ही करना है, पढ़ाई क्यों करूं? आई वाज सेइंग द सेम थिंग। लेकिन आपके और पापा में समझाने में फर्क है ना मम्मी। पापा समझा रहे हैं, मेरी बात को समझ भी तो रहे हैं साथ में। अगर मैं इनकी बात को मान रहा हूँ तो इन्होंने भी तो मेरी बात मानी है ना। आपने कभी जानने की कोशिश की? माँ के साथ ज़बान नहीं लड़ाते। माँ मेरी बात को कभी समझती नहीं। अगर आप समझते हैं ना मेरी बात को तो ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं, सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती। थैंक यू सो मच पापा, आई प्रॉमिस यू मैं स्टडीज भी करूंगा साथ में। थैंक यू सो मच। गुड बाय। रागिनी, मुझे तुम्हें और आरफ के बीच में बोलना ही है। Maybe it's not right, but you know, बच्चे बड़े हो गए अभी, नए जमाने के बच्चे हैं। मैं भी जब इनकी उम्र का था, मेरी अपनी सोच थी, वही करता था जो मैं चाहता था। Obviously, बच्चे वही करेंगे जो उनको करना है, जो what they passionate about। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? बार बार उन्हें टोकने से कुछ हासिल नहीं होगा। करने दो उन्हें जो करना है। ठीक है, मैं भी उनकी दुश्मन नहीं हूँ, उनका भलाई चाहती हूँ। आज तुम आरव को एनकरेज करके वापस यूएस चले जाओगे। अगर उसका बिजनेस फेल हो गया तो ना उसके पास कोई क्वालिफिकेशन होगा और ना ही एजुकेशन। पूरी उम्र फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में काटेगा वो। एक ही बात को लेकर बैठी हो। ये वो प्रॉमिस करके गया है कि साथ में पढ़ाई भी करेगा, तो क्यों इस बात को लेकर इतनी? हाँ नहीं देता बोला। नील, कहाँ हो तुम? मैं हूँ बाहर। बोलो, कोई काम था? नील, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओ रोकी में मैं क्या पहनूं, मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। निवेदिता, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ साड़ी की दुकान में हो। मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ तुम्हें? अब अपना मोबाइल चेक करो ना नील, मैंने कुछ फोटो सेंड किए हैं, देखकर प्लीज बताओ। ब्लू या पिंक, आई मीन कौन सा लूं मैं? मुझ पर कौन सा ज्यादा सूट होगा? फोटोज देखने का टाइम नहीं है। एक काम करो, तुम ब्लू साड़ी ले लो। नहीं, ब्लू साड़ी मत लेना, कोई भी और रंग ले लो, पिंक ले लो। ठीक है, मैं फ्री होके फोन कर दूँ। नील, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, वो आपको तो पता था कि डॉक्टर नील कहाँ है, फिर भी आपने पूछा। ये औरतों की बातें हैं डॉक्टर अमन, आप नहीं समझेंगे। आप गाड़ी चलाइए। नील मुझे हद से ज्यादा अवॉइड कर रहा है। इट्स अ वेरी डेंजरस साइन। रागिनी और नील फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आई हैव टू स्टॉप। अब अगली चाल चलनी ही होगी। पैम, बिजी हो? अरे नहीं, वो मेल भेज रही थी मैं डिजाइनर को और कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी। बोलो ना। पैम, वो याद है उस दिन हम लोग रागिनी के घर गए थे इनविटेशन कार्ड देने? हाँ। वो उस दिन मैंने रागिनी के घर पर सुहानी को देखा। पैम, कैसी बातें कर रही हो तुम? सुहानी यहाँ नहीं है, सुहानी दिल्ली में है। उसकी कोई फ्रेंड है करीना, उसके घर पे गई है। मैं खुद एयरपोर्ट ड्रॉप करके। पैम, सुहानी ने तुमसे झूठ बोला है। वो कभी दिल्ली गई नहीं थी, वो यहाँ से निकलकर सीधे रागिनी के घर गई थी। इनफैक्ट वो अब भी रागिनी के घर पर ही है। ट्रस्ट मी पैम। ये कैसे हो सकता है? रागिनी क्यों सुहानी को अपने घर में रहने देगी? वो तो नफरत करती है ना सुहानी। रागिनी नहीं जानती कि वो सुहानी है। सुहानी अपनी आइडेंटिटी बदल कर उस घर पे रह रही है। उसने रागिनी को अपना नाम करीना बताया है। लेकिन करीना तो
सुहानी ने मुझसे ये कहा कि वो उसकी फ्रेंड करीना के घर पे रहने जा रही है और खुद करीना बनके रागिनी के घर में रह रही है। इतना बड़ा गेम। और ये मैम, ये सब कुछ सुहानी अकेली नहीं कर रही है, इन सब में उसका साथ आगम दे रहा है। आगम भी जानता है ये सब? क्या? मैं बात कर रही थी करीना से और उसकी माँ से, ये सब झूठ था वो सब। इतनी हिम्मत हो गई इन दोनों की? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई है? मैं कुछ तो सॉर्ट आउट कर सकती थी, मैं रोक सकती थी उसे ही। मैं बताना चाहती थी पर मैं घबरा गई। मुझे लगा पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, और इवन आई वाज नॉट वेरी श्योर ना। मुझे लगा मैं खुद पहले श्योर हो जाती हूँ फिर, पर अब मैंने रियलाइज किया कि मैंने तुमसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो हो गई ना निवेदिता, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कुछ कर ही नहीं सकती। सोच के देखो, नील को पता चल गया तो आगम बच्चा है, वो पागल है, वो रागिनी मॉम करता रहता है। ये सुहानी नहीं थी ऐसे, वो सुहानी सुलझी हुई लड़की है और वो जानती है कि सुहानी की माँ की मौत तो रागिनी की वजह से हुई है। फिर क्यों गई वो रागिनी के घर पे रहने? इन सारे सवालों का जवाब एक शख्स दे सकता है, एक शख्स। आजकल काफी गेम खेल रहे हो तुम, कभी प्ले स्टेशन पे, कभी मेरे साथ। क्या मतलब? सुहानी कहाँ है आगम? वो तो दिल्ली में, करीना के घर। आपको पता तो है? करीना के घर या रागिनी के घर? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना आगम, चुपचाप सब कुछ सच सच बताना। क्या प्लान किया है तुम लोगों? प्लान कुछ नहीं है। वो सुहानी को हमसे मिलना था तो। क्या करना था मिलकर? सुहानी को रागिनी से मिलकर क्या करना क्या था? उस घटिया औरत से मिलने की क्या जरूरत है? मैम प्लीज। ओह, तो बुरा लग रहा है? रागिनी को मैंने घटिया औरत कहा इसलिए बुरा लग रहा है? वेरी गुड। अब बताओ चुपचाप क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? टेल मी। कोई प्लानिंग नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। सुहानी को मॉम से मिलना था और कुछ बातें क्लियर करनी। और एक्चुअली हमें पता चला है कि मॉम और डैड के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जो ना कभी मॉम ने क्लियर किया है डैड से और ना ही डैड ने कभी क्लियर किया है। और हम दोनों बस ये डिफरेंसेस दूर करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना चाहते हैं, उन दोनों को बस एक करना चाहते हैं। बच्चों का खेल है? 15 साल हो गए इस बात को। 15 सालों में अगर तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सोचा एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, तो तुम दोनों क्या करोगे? फिल्म की कहानी लग रही है, हिंदी फिल्म लग रही है कि माँ बाप अलग हो गए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप को मिलाएंगे, हैप्पी एंडिंग एंड ऑल। बेवकूफ हो तुम। जानते हो तुमने क्या किया है? सुहानी को रागिनी के घर में भेजा है आगम। रागिनी नफरत करती है सुहानी से। अगर रागिनी को पता चल गया ना कि सुहानी करीना नहीं है और वो, अरे रागिनी की छोड़ो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। नील को पता चल गया ना कि सुहानी रागिनी के घर में है तो मुझे मार डालेगा वो। बट डैड को पता कैसे चलेगा? गलती मेरी है, सारी गलती फिर से एक बार निवेदिता मेरी है। इन बच्चों को ना बहुत छूट दे रखी है मैंने। अरे कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर और सुहानी पर। वो बहुत जख्मी थी और मैंने कहा कि जाओ तुम्हारा दिल बहल जाएगा करके मैंने भेज दिया, और ये फायदा उठाया तुम दोनों ने। अब देखना मैं क्या करती हूँ। पर इसमें गलत क्या है? हम सिर्फ मॉम और डैड को पास लाना चाहते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हारे माँ और डैड को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर लो, डिफरेंसेस क्लियर कर दो, वो दोनों एक कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे एक? जस्ट बिकॉज आप नहीं चाहते। आवाज नीचे करके बात करो हम। नहीं, आज मैं बोलूंगा। मेरी प्रायोरिटी है मेरे मॉम डैड एक हो, और उसके बीच में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, ना आपको ना किसी को। देख रहा है तू अपने आप को? तुम्हारी रागिनी मॉम से मिलने के बाद कितना बदल गया तू? मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? गुड, आई लाइक दिस, वेरी गुड। तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन का फैन दे दे निवेदिता, बस चुप। हम बच्चा है, जाने दो ना। मेरे बच्चे हैं, मैं हैंडल करूंगी।
जब तक नील और निवेदिता का रोका नहीं होता तुम इसी घर में बंद रहोगे, समझे? You can't do this. I can do this. Yeah? Stay there. मैम मैम ये क्या कर रहे हैं? मैम मेरी बात तो सुनो। बाहर। मैम मैम अभी चलते हैं, जाकर सुहानी को इस घर में वापस लेकर आते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम रागिनी के घर पे जा रही हो सुहानी को लेने के लिए? What's wrong with you? सोच कर बात किया करो। मैम सुहानी को वापस तो लाना होगा ना यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तक तो रागिनी ने पता नहीं सुहानी को क्या क्या इमोशनल स्टोरीज बताई होगी कि उसने कितना सफर किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैम सुहानी उस घर में अगर रहेगी तो कितना बड़ा रिस्क है, जरा सोचो। सुहानी यहाँ आएगी तो सबसे बड़ा रिस्क है निवेदिता। What's wrong with you? सुहानी आएगी तो वो क्या अपने कमरे में बैठी रहने वाली है? नहीं, वो आएगी सबसे पहले जाके नील से मिलेगी और नील को रागिनी वाली साइड बताएगी। You know, she'll try and clear the misunderstanding between both of them. और मैम अगर सुहानी उस घर में रहेगी उसे पता चल जाएगा ना कि वो डॉक्टर अमन और रागिनी की शादी नहीं हुई है। उसको पता चलने दो, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सुहानी नील से मिले उससे पहले मैं तुम्हारा और नील का रोका करके रहूंगी। How is that even possible, मैम? रोका तो कब है? अब कल सुबह होगा रोका। तुम्हारा और नील का रोका कल सुबह होगा। मैं पंडित से कहकर तुम्हारा रोका प्रीपोन करवा दूँ। मैम अपने रोका के लिए तैयार रहना निवेदिता, कल सुबह। असली मजा तो तब आता जब सुहानी की आइडेंटिटी रागिनी के सामने रिवील हो जाए। खैर कोई बात नहीं, फाइनली वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। अब मैं पहले अपना रोका एंजॉय करूंगी और फिर रागिनी का फ्रस्ट्रेशन। सर डॉक्टर नील गए। डॉक्टर नील क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर नील गए। हाँ गए, क्यों? रागिनी उसे 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 सब पता है, वो सब जानती है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें उससे उलझना ही नहीं चाहिए था। बहुत शातिर है वो, बहुत शातिर। वो जितनी जमीन के ऊपर है ना उतनी जमीन के नीचे भी है। मुझे तो लग रहा था कि एकदम अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर एकदम हॉट लगती है, लेकिन नहीं वैसी नहीं है वो। शी इज वेरी ब्रिलियंट। साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? सनीता सनीता हॉट लगती है आपको? सनीता को बुलाओ। तुम मुझे, मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत करो। तुम सनीता को बुलाओ। सनीता सुनो वो हमने वो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट वो मुझे दो। दादर से शॉपिंग वाली? वो जो निशि की शादी में हमने फार्म हाउस पे बनाई थी, वो जिसमें लिखा है कि मेरे और रागिनी के हस्बैंड वाइफ वाले नाटक में कौन कैसे जानता है कि मैं और रागिनी हस्बैंड वाइफ है, या फिर नाटक कर रहे हैं, या फिर नाटक करने का नाटक कर रहे हैं, या फिर एक्चुअली हस्बैंड वाइफ है, कौन जानता है कौन नहीं जानता, वो वाली। आप लोगों ने ऐसी लिस्ट बनाई है? हाँ वो बनानी पड़ी भाई। और अभी क्यों चाहिए आपको? अरे मुझे उसमें उसका नाम ढूंढना है, निवेदिता का। मैं बताती हूँ आपको, निवेदिता सोचती है कि हम हस्बैंड वाइफ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती वो। नहीं ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो सब जानती है। उसे पता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। आज उसने तुम्हें और डॉक्टर नील को गाड़ी में जाते हुए देख लिया, जल के खाक हो गई, और कुछ ऐसा ही रिएक्शन वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। तो मुझसे कहने लगी कि हाँ रागिनी तो आपकी पत्नी है नहीं, तो वो किसी के भी साथ घूमे, आपको क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात मानो रागिनी, मैं इतना शॉक हो गया, वो पाव भाजी मेरे मुंह में धरी की धरी रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्या लाख बात की एक बात यह है कि निवेदिता सब जानती है, और अगर वो सब जानती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये सब कुछ डॉक्टर नील को भी बताया होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर नील ये जानते हुए कि तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हुई है, ये रोका क्यों कर रहे, और हर बार आके मुझे तुम्हारा हस्बैंड कह के क्यों बुला रहे हैं? नहीं सर, आई एम श्योर कि नचिकेत इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर वो जानता तो आके मुझे कन्फ्रंट करता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया सर, इसका मतलब है कि ही डजंट नो एनीथिंग, उसे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो रागिनी, हम लोग जाकर के डॉक्टर नील से सब कुछ सच सच बता देते फाइनली। कहीं बाहर से उनको पता चले, उससे अच्छा हम ही बताते, वरना फिर वो मेरा तो मतलब खून कर डालेंगे। मतलब सर यू जस्ट रिलैक्स, वी थिंक ऑफ समथिंग। हाय, अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, आई थिंक आई नीड अ ड्रिंक टुनाइट। बाय। बाय। गुड नाइट।
अमन कहाँ गए? अरे सुनो ना रागिनी, सोसाइटी का बिल आया है, जरा देख लो ना, बाद में भूल जाऊंगी। आजा। अब किचन। मॉम और अमन अंकल हस्बैंड वाइफ है, फिर भी रात को अंकल कहीं चले जाते हैं, सुबह आते हैं। ये क्या है? आई रियली नीड टू फाइंड आउट।